हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे सीपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्चर के बारे में। तो यहाँ पर सीपीसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है फ्रैक्चर वाले टॉपिक से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्चर वाले टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि फ्रैक्चर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विद एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम थोड़ा सा आईसीडी पोर्शन को सबसे पहले कवर करेंगे कि आईसीडी पोर्शन का हमारा यहाँ पे कैसे रोल रहने वाला है हमारे फ्रैक्चर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईसीडी पोर्शन में समझ लेते हैं कि हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्चर किस टाइप के रहते हैं, ठीक है। हमारा या तो फ्रैक्चर ओपन हो सकता है या फिर क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। क्लोज्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आईसीडी का जो लास्ट डिजिट रहता है 7th कैरेक्टर वो हमारा ए रहता है, ठीक है। और जो हमारा ओपन फ्रैक्चर रहता है तब हमारा लास्ट डिजिट रहता है बी, ठीक है। मेल यूनियन रहेगा तो हमारा लास्ट डिजिट रहेगा पी और नॉन यूनियन रहेगा तो हमारा लास्ट डिजिट रहेगा के, ठीक है। तो अभी हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रैक्चर वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसके साथ में आपको आईसीडी वाला कोड जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तब वहाँ पे आप ऑप्शंस को इजीली रूल आउट कर पाएंगे इस गाइडलाइन से, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, अभी हम समझ लेते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि फ्रैक्चर ओपन है कि क्लोज्ड है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्लोज्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये मेंशन नहीं किया गया कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है या फिर नॉन डिस्प्लेस्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्लेस्ड रहता है, ठीक है। ट्रैफिक है या फिर नॉन ट्रैफिक है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक रहता है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है कि अगर पेशेंट का फ्रैक्चर ओपन है उसका ट्रीटमेंट वो भी ओपन ही होगा, ठीक है। मतलब कि क्लोज फ्रैक्चर के लिए ओपन ट्रीटमेंट हो सकता है, ओपन फ्रैक्चर के लिए क्लोज ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी हम गाइडलाइंस देख लेते हैं हमारे फ्रैक्चर की क्या क्या गाइडलाइन यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है, फ्रैक्चर हुआ है या फिर उसका डिसलोकेशन हुआ है, उसके लिए उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ओपन ट्रीटमेंट है, क्लोज ट्रीटमेंट है या फिर परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि साइट ऑफ फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन कौन सी है। जो पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है या फिर उसको डिसलोकेशन हुई उसकी साइड कौन सी है, किस साइड पर हुआ है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर कोई सी डिसीज़ या फिर उसको डिसऑर्डर अगर है तो वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, ताकि हम ऑप्शंस को ईजिली रूल आउट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं कि हमें परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमारा क्लोज ट्रीटमेंट हो या फिर ओपन ट्रीटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, यार क्या क्या की टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन, ठीक है। तो परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बिना इंसिजन करे ही बॉडी के बाहर से ही पिन को स्किन के थ्रू डाल के बोन पे जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है या फिर डिसलोकेशन हुआ है उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या की टर्म देखने को मिलेगा, स्मॉल इंसिजन, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंसिजन किया जाता है पिन या वायर्स को डालने के लिए, ठीक है। स्टेप इंसिजन भी एक टाइप का बहुत ही स्मॉल इंसिजन रहता है, ठीक है। देन यूज़ ऑफ पिन्स हो रहा होगा सिनेरियो में, वायर्स का यूज़ हुआ होगा, स्क्रूज का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। स्मॉल रोड्स अप्लाई की गई होंगी, ठीक है। ड्रिलिंग डिवाइस का यहाँ पे अगर यूज़ किया गया है या फिर यूज़ ऑफ गाइडेंस, यहाँ पे गाइडेंस का यूज़ किया गया है। अभी हम ओपन ट्रीटमेंट के टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ओपन ट्रीटमेंट में एक्चुअल में करते क्या है, ओपन ट्रीटमेंट में जिस भी जगह पे जो डिसलोकेशन हुई है या फिर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे एक इंसिजन मतलब एक कट लगाया जाता है। देन वो जो साइट है उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या टर्म्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इंटरनल फिक्सेशन हो रहा होगा, ठीक है। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ओरिप करे की टर्म्स आपको देखने को मिल सकता है। इंट्रामेडुलरी रोडिंग अगर यहाँ पे हो रही है, रोड्स का यूज़ किया गया है। ओपन रिडक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या समझेंगे इसको कि ये हमारा ओपन ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में आपको एक ऐसे की टर्म्स ही देखने को मिलते हैं जैसे कि इंसाइज किया गया है साइड को, एक्सपोज किया गया है बोन को, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या समझना है कि ये हमारा यहाँ पे ओपन ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी एक और यहाँ पे गाइडलाइन है कि अगर यहाँ पे पेशेंट का पहले क्लोज ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, और क्लोज ट्रीटमेंट से वो जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है, सर्जरी डन नहीं हो पाई है और यहाँ पे क्या ओपन ट्रीटमेंट परफॉर्म करना पड़ा है, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, क्लोज से अगर ओपन में अगर यहाँ पे जो है सर्जरी का टाइप अगर चेंज होता है तब हम यहाँ पे क्या ओनली ओपन को यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी हम क्लोज ट्रीटमेंट की टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ना तो इसमें पिन्स वायर्स वगैरह डाली जाती हैं और ना ही इसमें इंसाइज किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता क्या है, इसमें है ना बॉडी के बाहर से ही जो फ्रैक्चर की जो साइट है या फिर डिसलोकेशन की जो साइट है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या टर्म्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नो फिक्सेशन, कोई फिक्सेशन नहीं हो रहा होगा, विदाउट मैनिपुलेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये सब टर्म्स आपने को देखने को मिल जाएगा।
कास्ट एप्लीकेशन ओनली अगर होती है, ठीक है, क्लोज रिडक्शन अगर यहाँ पे होता है, यूज़ ऑफ एनेस्थीसिया अगर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इन सब से हमें क्या समझना है कि यहाँ पे ये हमारा क्लोज ट्रीटमेंट है, ठीक है। बाकी इसमें क्लोज ट्रीटमेंट जो रहता है उसमें यहाँ पे 2 टाइप्स आते हैं, विथ मैनिपुलेशन एंड विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हमें कब समझना है कि विथ मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो विथ मैनिपुलेशन में अगर यहाँ पे जो है फ्रैक्चर या डिसलोकेशन वाली साइड को स्टेबलाइज किया जा रहा है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, उसको अलाइन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, स्केलेटल ट्रैक्शन का यूज़ किया जा रहा है, फिर स्किन ट्रैक्शन का यूज़ करके यहाँ पे अगर मैनिपुलेशन किया जा रहा है, मतलब स्टेबलाइज, रिड्यूस या फिर अलाइन किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, क्लोज्ड में आता है, ठीक है। तो ये की टर्म्स आपको ध्यान रखना है कि हमारा विथ मैनिपुलेशन है या फिर विदाउट मैनिपुलेशन है। अगर इनमें से कोई सा की टर्म नहीं मिलेगा तो हमारा विदाउट मैनिपुलेशन है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम इज़ डन। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम मतलब कि यूनिप्लेन या फिर मल्टीप्लेन, ठीक है, इससे रिलेटेड सिनेरियो हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। अगर इसका एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूनिप्लेन या फिर मल्टीप्लेन जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम, इसको हमें सेपरेटली कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, री रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन बाय द सेम पोजीशन। मतलब कि अगर यहाँ पे जो पहले प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था, ठीक है, फ्रैक्चर का या फिर डिसलोकेशन का, उसको वापस से अगर परफॉर्म किया जा रहा है अगर सेम पोजीशन के द्वारा, तब हम यहाँ पे क्या 76 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं उस कोड के साथ में। नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा सुपरफिशियल हो सकता है या फिर डीप हो सकता है, ठीक है। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे पिन्स वगैरह है, रोड वगैरह है, वायर वगैरह है, ठीक है, अगर ये सब अगर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इनको सेपरेटली यहाँ पे कोड करेंगे अगर हमारे फ्रैक्चर के टाइम पे अगर ये परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम गाइडलाइन देख लेते हैं कास्ट और स्प्लिंटर या फिर स्ट्रैपिंग की, ठीक है। तो अगर हमारा फ्रैक्चर के टाइम पे अगर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कास्ट स्प्लिंट अगर इन सब का एप्लीकेशन हो रहा है फ्रैक्चर के टाइम पे, तब हम इन्हें सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आप याद रखिएगा, इससे आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है, मतलब कि पेशेंट का एक बार फ्रैक्चर हुआ था, देन फ्रैक्चर के टाइम पे जब उसका ट्रीटमेंट हुआ था उस टाइम पे वहाँ पर उसका स्प्लिंट या फिर कास्ट एप्लीकेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, पेशेंट को फिर पेशेंट यहाँ पे घर चला गया था, ठीक है, और वापस से अगर वो सेकंड टाइम आ रहा है किसके लिए, रिप्लेसमेंट करवाने के लिए कास्ट का, स्प्लिंट का या फिर ट्रैक्शन डिवाइस जो रहती है उसका, ठीक है। तो अगर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होता है इनके लिए, तब हमें यहाँ पे क्या इसको सेपरेटली कोड करना पड़ता है। तो अगर वन टाइम सर्विस ही हमारी जो रहती है कास्ट और स्प्लिंट की, ये हमारी सेपरेटली कोड नहीं होती, ये हमारी बंडल रहती है, ठीक है। अभी और नेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पर कोई सा एक फिजिशियन है, उसने यहाँ पे फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया है, और यहाँ पे एक दूसरा फिजिशियन है जिसने एप्लीकेशन ऑफ कास्ट कर यहाँ पे किया है या फिर रिमूवल ऑफ कास्ट किया है, ठीक है। तब भी हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करेंगे हमारा जो कास्ट और स्प्लिंट का जो कोड है, ठीक है, उसको। नेक्स्ट क्या है, हमें जो स्प्लिंट और कास्ट का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारा किस टाइप का स्प्लिंट है, जैसे कि शॉर्ट आर्म स्प्लिंट है या फिर लॉन्ग आर्म स्प्लिंट है या फिर फिंगर स्प्लिंट है, ठीक है। देन हम चेक करेंगे कि स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, जो हमारा डायनेमिक रहता है उसमें क्या है, वो जो साइट रहती है जहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है उसको स्टेबलाइज तो करता ही है, साथ में क्या मूवमेंट में भी मूवमेंट को यहाँ पे रोकता नहीं है, ठीक है। पेशेंट इजीली मूवमेंट भी कर पाता है। और बजाय इसके जो हमारा स्टैटिक टाइप का जो स्प्लिंट रहता है वो हमारे उसमें जब उसमें क्या रहता है, पेशेंट उस जगह को मूव नहीं कर पाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे इसका कास्ट का एप्लीकेशन हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको सेपरेटली कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हमने यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस को कवर किया है। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड सिनेरियोज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारा स्प्लिंट और हमारे जो फ्रैक्चर है उसके सिनेरियोज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये गाइडलाइन वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।